दोस्तों, हिंदी का एक बहुत ही मशहूर गाना है। किशोर कुमार ने उस गाने को गाया है। गाने के बोल है, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। शायद आपने भी ये गाना कभी ना कभी सुना होगा या गुनगुनाया होगा। तो दोस्तों, आज हम आपसे जिन लोगों को मिलवाने वाले हैं या हम जिनसे मिलने वाले हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। चलिए। ये हमसे अब खत्म हो जाएंगे ये धंधा खत्म हो जाएगा अभी, क्योंकि सरकार अगर करना चाहे तो क्या करे आपके लिए? अभी सरकार करना चाहे तो की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। आपका इसलिए लगता कि ये सब छोड़ छाड़ के क्या जिंदगी है, आप सीधा घर चला जाएगा? तो गिनती विनती करके डालते हैं क्या? नहीं, गिनती की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर एक आध जानवर गायब हो गया तो हम पता चल जाता है। खाने पीने में आप लोग क्या खाते हैं फिर? खाने पीने में गेहूं की रोटी, हाँ, और दाल चावल। तो आज हम आकर के पहुंचे हैं पशुपालकों के इस डेरे पर, जहां भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह इन्होंने पाल करके रखे हैं। बातचीत करेंगे, बातचीत की शुरुआत करते हैं। भैया, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। शंकर राणा रबारी। शंकर भैया, उम्र क्या होगी आपकी अभी? 33 33। 33। पढ़ाई लिखाई हुई है? थोड़ी बहुत हुई। कहाँ तक? बस चलते चलते पढ़े हैं, पढ़ लिख लेते हैं। इंग्लिश वगैरह, ABCD, हिंदी, मराठी, गुजराती। जानकार हो आप। कितने साल से, कब से आपने शुरू किया ये पशुपालन? ये समझो इसको 80-90 साल हो गए। पिताजी लोग, बूढ़े लोग जो थे, वो गुजरात से ऐसे मेंढी चराते तो गुजरात में क्या है, ज्यादा जंगल नहीं है। हाँ। तो इधर आ गए। अभी इधर में झाड़ जंगल, पानी वगैरह, बरसात में रहने को थोड़ी जगह अच्छी है, गांव का सहारा लेते हैं। तो घूमते अभी बरसात में ये जिले में रहेंगे, गढ़चिरौली। फिर चौमासा में, ठंडकाले में ये गढ़चिरौली में, फिर धूपकाले में चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, इधर निकल जाते। विदर्भ का इलाका आप पूरा घूमते हैं? पूरा विदर्भ का, और कुछ लोग उधर मराठवाड़ा में है, कुछ तेलंगाना में है, कुछ छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा बॉर्डर तक, MP, राजस्थान। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में कच्छ भुज में, भुज जिला है अपना। भुज, अच्छा, सर्वोपरि क्षेत्र भुज जिले से। वहां पर जंगल कम है? कम है जंगल। पानी वानी भी थोड़ा सा? पानी है लेकिन जंगल नहीं है, रेती इलाका ज्यादा है। खेती इलाका है। अच्छा। गढ़चिरौली जिले को ही चुनने का क्या कारण है? इसी इलाके को क्यों चुनते हैं अपन? थोड़ा जंगल है, खेती भी है, और गांव भी नजीक है। तो मेनली हमारे पास जानवर में, जंगल में थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ता है, क्योंकि अभी के सीजन में पूरा माल है खेती में। तो पशुधन को खेती में ले नहीं जा सकते, इसको जंगल में घुमाना पड़ता है। बराबर है। ठीक बात। तो यहाँ पे जैसे आपने अभी अपना डेरा जंगल में डाला है ना? तो यहाँ के वन विभाग के अंदर यह जमीन आती होगी, ये जगह। तो उधर से कुछ आपको जानकारी, परमिशन वगैरह लेना पड़ता है कि डायरेक्ट कहीं भी कैसे भी? नहीं, कहीं भी गांव का सहारा लेते हैं। तो जो जनरल इलाका है, जनरल, तो समझो कि कोई जंगल एकदम टाइगर जोन है, उसमें तो किसको भी अनुमति नहीं है। ये जो गांव के पशुधन जो चरता है, वहीं पर गांव के सहारे से इलाके में, गांव के एक दो लोगों से आपकी बातचीत होती होगी थोड़ा जानकारी के लिए, पानी वानी पीने के लिए। और जहाँ गांव का पशुधन चरता है, उधरी इलाके में। अच्छा, कैसे होता है आपका दिन क्रम? कैसे होता है, शुरू कैसे होता है दिन, और खत्म कैसे होता है? क्या क्या होता है दिन भर? बहुत कष्ट से। अच्छा, नहीं कष्ट तो खैर है। कष्ट भी है। आपका कष्ट क्या? हमारे हिस्से में भी कुछ कष्ट आया है। आपके हिस्से में भी कुछ कष्ट आया है। आपके हिस्से में क्या कष्ट है वो बताइए। फिर भी कष्ट है, फिर भी क्या करना, पेट के लिए तो घूमना ही पड़ेगा। बराबर है। अब देखो, अभी बेड़ा अभी 11 बजे में नहीं उठाएंगे, दिन भर चराएंगे, और शाम को 6 बजे 5 बजे बिठाएंगे उसको वापस। और धन को, कोई लंगड़े होते हैं, उसको रात दिन उसको ख्याल करना पड़ता है, पानी में भीगना पड़ता है, रात में भी 12 बजे भी कभी भीगना पड़ता है। कभी आधी रात नींद लगती है, कभी नींद नहीं भी लगती है। और जानवर का भी कोई लानगा वगैरह वो भी डर रहता है। अच्छा, जानवरों का डर कैसे यहाँ पे? लानगा, ये छोटे जो बच्चे हैं ना, उसको उठाता है, भेड़िया उठा लेता है, इसलिए जाली में डालना पड़ता है इसको। अच्छा, या इसको पार नहीं करेगा इस जाली को वो? हाँ, और जानवर क्या बैठ जाता है इसमें। पार करने को तो पार भी कर ले इसको, लेकिन तब तक आपको जानकारी मिल जाएगी। आवाज आवाज आई तो, कोई कुत्ता भूखता है तो भाग जाता है। कुत्ते वगैरह है आपके पास में? हाँ है।
कुत्ते पाल के रखे हैं, नहीं ठीक है, क्योंकि जंगल में आपका चलना होता है और आपके भेड़ों की वगैरह बकरियों की रक्षा करने के लिए कुत्ता तो बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों से और कुछ आपको टेंशन होता है, जो जहाँ पर मान के चलो जिस गांव के किनारे आपने अपना डेरा डाला है ना, तो वहाँ के गांव के लोगों से कुछ परेशानी वगैरह नहीं, कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर कोई नहीं बोलते हैं। चोरी वगैरह का कोई ऐसा? चोरी वगैरह का थोड़ा थोड़ा जगह पे है, कहीं कहीं घूमेंगे तो है, चोरी भी है। कितने महीने से आप बाहर है? अभी हम 12 महीना बाहर रहते हैं। पूरा 12 ही महीना बाहर? 12 मास बाहर रहते हम। कभी गुजरात में काम गिरा हमारे घर में, शादी का या अथवा कोई देव धर्म का, तो जाते हैं। अभी देखो नवरात्रि है, पूरे लोग चले गए, थोड़े बहुत लोग है, बाकी नवरात्रि में। नवरात्रि आपका वहाँ का मेन त्योहार होता है? मेन त्योहार नवरात्रि, दीपावली, गोकुलाष्टमी, ये मेन त्योहार है हमारे। अच्छा, तो नवरात्रि में सब लोग, महिलाएं खास करके त्योहारों में वगैरह घर जाते हैं? हाँ, घर जाते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके परिवार में? कौन कौन है परिवार में? अभी अपनी भाई है और मैं हूँ। बच्चे देश में पढ़ रहे हैं, पिताजी देश में है। देश मतलब वही? हाँ, वही अपने गांव में। मतलब गांव में ना, घर में आपके बच्चे? अपने घर में। कितने बच्चे आपके? एक बेटी है, एक बेटा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे होंगे अभी? अभी बच्चा 7वीं में है, बच्ची 2-3 क्लास किया, लेकिन अभी घर का ही काम कर रही है, क्योंकि अब खाना पीना भी बनाना है। पिताजी है, बच्चा है, उसका कपड़ा लत्ता धोना है, तो बच्ची वही काम करी। बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई का बंदोबस्त सब है? अभी गुजरात में सब है अपने पास। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब ज्यादातर बच्चे हमारे साथ नहीं रहते। बच्चे सब लोगों के अभी वही मतलब देखो, दुनिया बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है कि नहीं? उसके साथ साथ अपने को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोगों ने भी बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया और बच्चों को भी आप घर पे ही छोड़ के आ रहे हो ना। आपने भी बताया कि ज्यादातर लोगों के बच्चे वहीं पर रह के पढ़ रहे हैं वगैरह। तो अभी क्या है, जो अभी हम पुराने वाले जो है, वही भेड़ी बकरी के साथ है। अभी के जो बच्चे है ना, वो बच्चे सब पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, ये हमसे अब खत्म हो जाएंगे, ये धंधा खत्म हो जाएगा अभी, क्योंकि बाद ज्यादा दिन में हमारे बच्चे तो ये करेंगे नहीं। अच्छा, अभी हम जब तक है, जब तक ये करेंगे। लेकिन बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं, तो वही कुछ ना कुछ, कोई दुकान वगैरह, कोई लारी चलाएंगे, कुछ करेंगे, उधर ही करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी इधर तो अभी हम जब तक है, चल रहे हैं जब तक। हाँ, मतलब ये कहना बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये भेड़ चराने वालों की, गुजरात से आने वाले पशुपालकों की आखिरी पीढ़ी है। हाँ, कह सकते हैं। आखिरी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा क्या? विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर वहीं अपना रोजगार देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण, वही कारण से कम हो जाएगा। अभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, नया काम सीखेंगे, अपनी पढ़ाई से लेकर के रोजी रोजगार देखेंगे। समझो 100% में से घूमने वाले अभी इसमें 30% ही है, ज्यादातर उधर चले गए। अच्छा, हाँ। फिर अभी आप साल भर बाहर रहते हो और ज्यादातर आपका समय जंगलों में बीतता है? जंगलों में, है ना। और कितने लोग होंगे आपके डेरे में अभी, पूरे वर्कर मिला के, लेबर लोग मिला के? अपने डेरे में समझो अभी 30-35 लोग हैं। 30-35 लोग हैं। कितने जानवर होंगे लगभग अंदाज से? जानवर होंगे 1000-1200, किसको 200, किसको 300, किसको 100, किसको 50, जैसा उसका घर। लगभग 1000 एवरेज अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 1000 जानवर और 30 लोग। हाँ, 30 लोगों में से किसी के अगर तबियत का प्रॉब्लम हुआ, कुछ बीमारी हो गई, तो कैसे फिर? अब साइकिल मोटर रखते हैं, अगर इधर उधर नौकर चाकर रहते हैं, इधर उधर करके उसको, एक आदमी हमारा 1-2 आदमी फ्री रहते हैं। किसी को हाथ पांव हुआ, बुखार वगैरह हुआ, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आदमी हमारे 1-2 आदमी खुले रहते हैं। तो सबसे पास का जो हॉस्पिटल रहा, करीबी हॉस्पिटल, वहां पे आप लोग लेके जाते हैं? कभी कभी तकलीफ भी होती है, 4 घंटे 8 घंटे आदमी को नहीं भी पहुंचा सकते हम। हाँ, ऐसी बात हो सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग 1-2 लोगों को रिजर्व रखते हो, किसी को अगर तबियत पानी का टेंशन हो गया तो सभी लोग काम करने निकलते हैं। बुखार के साथ भी 4-5 घंटे धन के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि आदमी नहीं रहता। कभी नौकर रहते, कभी नहीं रहते। 4-5 घंटे बुखार के तबियत खराब होने के बावजूद भी धन के साथ जाना पड़ता है। हाँ, ये चैलेंज है ना। ये इन तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। बाकी पशुओं के लिए, पशुओं का कोई लंगड़ा हो गया, कुछ बीमारी आ गया, अभी देखो ये देखा जाता है कि पशुओं में खास करके ये आता है, जैसे बीच में कोविड आया था ना लोगों के लिए महामारी, तो वैसे जानवरों में भी कुछ महामारी आती है या कुछ बीमारी आती है। कभी उसके साथ आप कैसे डील करते हो? कभी कभी बरसात का जो टाइम है अभी का, इसमें कुछ लंगड़े लुल्ले होते हैं, किसको कभी घास की वजह से बीमार भी होता है, तो हम डायरेक्ट जो जानवर की मेडिकल है वहां से डायरेक्ट हम दवाई उठा लेते हैं, हमारे हाथ से इलाज करते हैं, उसको इंजेक्शन भी देते हैं, उसको जो कुछ करना है, दवाई लगाना हमारे हाथ से करते हैं। आप खुद अपने हाथ से? हमारे अनुभव है, नॉलेज है, डिग्री तो नहीं है अपने पास? नहीं, हमारे अनुभव से ये जानवर बराबर दुरुस्त हो जाता है हमारे हिसाब से। अच्छा, कभी जरूरत पड़ी, कोई जरूरत पड़ी अगर,
तो फिर डॉक्टर वगैरह कभी आते हैं क्या इधर? हाँ, जरूरत पड़ने पर किसी ढोर डॉक्टर को बुला लेते हैं और किसी जानवर को ज्यादा कुछ हुआ तो उसके हाथ से इलाज करवाते हैं। और ज्यादातर ये ऊँट के लिए कोई ढोर डॉक्टर बुला लेते हैं। इनको क्या दिक्कतें आती हैं? इसको ज्यादा दिक्कतें नहीं है, कभी खुजली होती है, कभी अभी चारा है, कभी जीव जंतु खाने से उसको चारा नहीं खाते हैं, तो ज्यादातर इसको भी इंजेक्शन लगा देते हैं हमारे हाथ से। अच्छा, लेकिन ज्यादातर हमको डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आपके डेरे के साथ मेरे ख्याल से 20 से 50 ऊँट रहते थे एक डेरे में? ज्यादा रहता, अभी पूरे बैलगाड़ी ले लिए। अच्छा, क्या कारण? अभी कारण ये है, तो ऊँट में सामान भरना है, भर के आगे जो दूसरी जगह पे जाना है वहाँ पूरा सामान उतारना है उसको, और जब भरना है तो पूरा डालना है। बैलगाड़ी में क्या है, देखो अभी वहाँ पर बैलगाड़ी है दोनों भी, तो उसमें क्या काम की चीज जितनी खाने पीने की रहेंगी उतनी ही उतारेंगे, बाकी चीज बैलगाड़ी में भर के रहेगा और थोड़ा बहुत सामान डाल के बैल जोड़ के चलो, ठीक ठीक तुरंत हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा। अच्छा रास्ता रहे तो ये ऊँट के लिए क्या है, थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन ऊँट को जहाँ से निकलना है वहाँ से निकल सकता है। जंगलों से भी, झाड़ियों के बीच से भी निकल, चढ़ाओ रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन वहाँ से ऊँट निकलना है, वहाँ से बैलगाड़ी नहीं निकलेगी। हाँ, ये तो अभी ये जमाना बदल गया, तो इसलिए से अभी सीधे सीधे इलाके से निकल रहे। सीधी साफ बात यह है कि बदलते जमाने के साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा। बदल दिए। अभी पूरे इलाके में जाएंगे तो ऊँट कहीं 8-10 मिलेंगे, पूरे इलाके में बैलगाड़ी है। अच्छा, हाँ। ऊँटों का डेरे में वही काम होता था कि सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह जब हमारा डेरा ट्रांसफर करना होता तभी उसका काम बढ़ता था, कि और दूसरा कोई काम भी होता है उनका? नहीं, हमारे पास में दूसरा कोई काम नहीं है, बस सामान ही डालना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो ऊँट का ही अपना मेन काम। और अभी ऊँट की जगह पे आपने अल्टरनेटिव जमा लिया बैलगाड़ी, है ना? किस तरीके से काम करता है ये भेड़ों का? ये व्यवसाय एक व्यवसाय है एक तरीके से, है ना? तो ये काम किस तरीके से करता काम? इस तरीके से देखो, अभी मैं हूँ, मेरे पास 100 जानवर है समझो। हाँ, उस 100 जानवर में अभी कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई व्यापारी खाने वाले आते हैं, कोई पालने वाले आते हैं। उसको कभी अगर पालने वाला कोई आया तो एक बच्चा या बकरी या बकरा कोई एक बेच दिया, तो अपना खाना पीना उसमें निकल जाता है, खाना पीना खर्चा। कुछ जानवर आप बेचते हो, बच्चे वगैरह हो गए, फिर डिफेक्टिव जानवर जो है बेचते हो। हाँ, तो उसमें अपना खाना पीना हो जाता है। मान के चलो 4-5 हजार में एक जानवर अगर फिर अपना खर्चा खाना पीना उससे निकल जाता है, निकलते रहेगा। अगर मैं गाय पाल रहा हूँ, हाँ, अगर मेरे पास 5 गाय मैंने पाले तो 5 गाय से मैं दूध बेचूंगा, हाँ, गाय से मुझे कमाई होगी। हाँ, दूसरा, इसीलिए तो मैं उनको चारा खिला रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उससे दूध बेच के कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ, या फिर उसके बछड़े बेच दिए मैंने, वहां से 2-4-5 हजार मुझे मिले। इस तरीके से भेड़ों के मामले में कैसे? वही है समझो। अभी ये जो भेड़ जनेंगी, इसमें जितने नर आते हैं, वो नर आते हैं, वो नर का हमको कोई जरूर नहीं रहता है। नर बीजाई के लिए एक बड़ा वाला नर हम रखेंगे, जितनी मादी रहेंगी उसको पाल लेंगे, जितना नर रहेगा उसको हम बेच देंगे। अच्छा, 2 रो या 5 रो या 8 रो उसको हम बेच देंगे, तो बाकी हमारा खाना पीना उसमें चलते रहता है और घर का व्यवसाय भी उसमें चलता है। बस ये काम है, बाकी इसमें दूसरा कोई ये नहीं है। अच्छा, पैसा जमाना है, काम करना है। अच्छा, वो तो चलो कोई अगले वाले कोई होगा, किसी के पास होगा नहीं भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना खाना पीना इसमें चलते रहता है। अच्छा, अपने पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं है, तो इसे अपना पेट पालने के लिए, रोजगार निकालने के लिए, रोजगार का अपने पास दूसरा कोई साधन नहीं है। कौन सी ब्रीड है ये? कौन सी वैरायटी होती है भेड़ों की जो आप रखते हैं? वो कौन सी ब्रीड है इसमें? इसमें हमारे गुजरात की ज्यादातर है, और इसमें कुछ भाग तेलंगाना का, जो जानवर छोटे पूंछ वाले रहते, लाल जानवर रहते। अच्छा, वो जानवर मिक्स है इसमें, क्योंकि पहले हम लोग तेलंगाना में रहते। सरकार अगर करना चाहे तो क्या करे आपके लिए? अभी सरकार करना चाहे तो, की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत तो है। हाँ, जरूरत तो है, लेकिन सरकार वो करना नहीं चाहती है। जैसे सरकार ये नहीं करना चाहती। देखो, सरकार जो है, जंगल तो बहुत है सरकार के पास। हाँ, अगर ऐसा कोई जनरल इलाका है, उसमें सरकार बोले भाई 8 महीने 4 महीना तुम इसमें रह सकते हो, ऐसे इस तरीके का कोई अपने को परमिशन मिल सकता है, तो अपना 4-8 महीना गुजारा कर सकते हैं। फिर तो बाकी 4-5 महीने तो अपने को खेती में रहना है। तो इस तरह का गवर्नमेंट से अपने को कोई ये नहीं है। भारत देश में कई सारी घुमंतु जनजातियां हैं, हाँ, नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, एनटी में आते हैं, तो जो अपने पेट पालने के लिए पूरे देश भर घूमते रहते हैं ना, इनका पर्टिकुलर एक घर नहीं होता, बसा घर नहीं होता, हर दूसरे दिन या हर हफ्ते उनका घर बदलते रहता है। हर जगह वो, हर हफ्ते वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। उनमें से कई सारी क्रिमिनल ट्राइब्स भी है ना? उसमें से कई सारी क्रिमिनल ट्राइब्स भी है, और वो उसके नाम से बदनाम भी है। ऐसा कभी आपके ऊपर आरोप लगा या क्या? इसके बारे में ऊपर आरोप तो लगा है, कभी कभी परिस्थितियां। देखो, अभी गांव है, लेकिन हमारा कभी भी इतने इलाके में घूमेंगे, कई पुलिस टाउन है, उसमें कभी भी हमारे समाज का क्रिमिनल रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा।
किसकी भी हमारा पास रिपोर्ट होगा तो किस चीज का मिलेगा, किसका चारा चरा दिया होगा, किसके उड़ते पड़ते गलती से किसके धान में मेंढी गई होंगी, किसी किसान के इसमें उस तरह का कोई रिपोर्ट होगा। बाकी कोई चोरी, कोई डकैती, कोई क्रिमिनल, इस तरह का कई जितने स्टेट में हम घूमे हैं, कोई पुलिस टाउन में या कहीं ग्राम पंचायत में कहीं हमारा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे लोग जो हम जो घूमते हैं पूरा परिवार लेके, पूरी जवाबदारी और पूरी गारंटी के साथ, पूरी इज्जत के साथ घूमते हैं। क्योंकि हमको बाहर घूमना है, हर दूर से हर गांव से गुजरना है, वहां पर अपना नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने को 12 मास घूमना है। आपका इसलिए लगता कि ये सब छोड़ छाड़ के क्या जिंदगी है, आप सीधा घर चला जाए गुजरात में जो भी जैसा भी है रहा जाए? नहीं, ये तो होता है, बहुत बार ये तो होता है। ऐसी परिस्थिति जब खराब आती है ना, जब ये सोचने हुआ आता है कि आप ये धंधा छोड़ देंगे और अपने घर में जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद भी अपने को सुकून नहीं आता है। ये जानवर परंपरा से, ये जानवर के साथ हम लोग है, तो साला ये जानवर के बिगड़ भी हमको नहीं चलता है। बराबर है। हाँ, इस जानवर का जो आदत है ना, बहुत ये चीज, ये जानवर को जल्दी आदमी इन जानवर के साथ घूमे वाला आदमी ये जानवर को जब छोड़ नहीं सकेगा। अच्छा, इसका ऐसा प्रेम है। तो ये ठीक है, ये जिंदगी जो अपनी जीवन है ठीक है, ठीक है, जब तक संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, चल रहे हैं। अभी परिस्थिति तो बहुत खराब आती है, तकलीफ बोलो, काम बोलो, कभी चलना पैदल, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अभी चल रहे हैं जब तक। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप, ये जो सिस्टम है आपका जी, ये क्योंकि ये सब आप लेके चलते हैं आओ माखन, ये जो सिस्टम है ये क्या है? ये टेबल के जैसा जो स्ट्रक्चर है ना बना हुआ, ये जो है ना पलंग है। अच्छा, ये पलंग है, ये लोखंडी का करीब से दिखा दो माखन। ये लोखंडी है, ये लोखंडी है। ये खटिया बोलते हैं, पहले लकड़े का खटिया रहता था, अब ये लोखंडी बनाते हैं। अच्छा। इसके ऊपर कपड़ा लता अपना नहीं क्या सामान ढोते हैं, और लेडीज वगैरह नहीं क्या इसके ऊपर सो जाते हैं। अच्छा, लेडीजों के सोने के लिए है और जेंट्स के लिए? जेंट्स के भी अगर खुला पलंग रहा तो जेंट्स पलंग पे सो जाएंगे। हाँ, नहीं तो ऐसे बारिश नहीं रहा तो बिछन लगा के नीचे भी सो जाते हैं। अच्छा, ठीक। ये आपका एक तरीके से बिस्तर हो गया। हाँ, बिस्तर है, जरूरत के सभी सामान आप यहाँ पर रखेंगे। ये जाल के अंदर क्या होता है? जानवर? ये जानवर इसमें रात में डालते हम, इसमें इसके अंदर रात में डालेंगे? रात में, अब दिन भर चलाएंगे, शाम को लाने के बाद इसमें डाल देंगे। तो गिनती करके डालते हैं क्या? नहीं, गिनती की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर एक आध जानवर गायब हो गया तो हम पता चल जाता है कि फलाने जानवर नहीं है अपने पास। अगर कोई बच्चा भी गया तो उनकी माँ बुलाएंगे, उसकी माँ रात को बोलेंगी, तो पता चलेगा। डेली गिनती करने की जरूरत नहीं, वैसे हमको मालूम गिरता है। तो हर जानवर है, उनका शकल एक नहीं रहता है। अच्छा, तो हमको मालूम होता है 1-1.5 घंटे के अंदर में कि फलाना जानवर अपना नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जानवरों का चेहरा पढ़ना भी आप जरूरी कौन से भी, अभी देखो हर तरह के कलर के जानवर है, अगर एक भी कलर के जानवर रहे ना फिर भी हमको पता चलता कि ये जानवर नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी दूसरे डेरे वालों के साथ आपके जानवर अगर मिक्स हो गए कैसे पता करेंगे? वो जानवर में रुकता नहीं। अच्छा, वो रुकेगा नहीं, अपने डेरे में वापस देखो अभी ये 100 जानवर है, अगर इसमें से एक जानवर नजीक में दूसरा आया, वहाँ चले गया गलती से, तो उसमें नहीं रुकेगा, वो फट से वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये दूसरा ब्रीड है और ये दूसरा ब्रीड है कि एक ही ब्रीड है? दोनों समाज एक ही, लेकिन कलर में भी फर्क है। अच्छा, और ये समझो तेलंगाना स्टेट में ऐसे जानवर ज्यादा है, लाल। हाँ, ये वाले लाल वाले। हाँ। खाने पीने में आप लोग क्या खाते हैं फिर? खाने पीने में गेहूं की रोटी और दाल चावल। गेहूं की रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल भी खाते हैं लेकिन थोड़ा कम चावल कम होता है खाने में। अच्छा, तो ये थे शंकर राणा रबारी जी, जिन्होंने हमें अपना डेरा घुमाया, अपना डेरा दिखाया, अपने डेरे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, अपनी व्यथा सुनाई। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी हमें इनसे मिली। आपके आगे के सफर के लिए, आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से भी, और हम आपसे विदाई लेते हैं जी। ऑल द बेस्ट।